अनुभव सुनते सुनते हमें दादा के विज्ञान पर, दादा के ऊपर ऐसा विश्वास पक्का हो रहा है कि अरे हमने ये नहीं किया तो हमें भी अच्छा मार्गदर्शन मिल जाता है, क्योंकि अगर किसी और ने इसका उपयोग किया और उनको लाभ हुआ तो दादा का विज्ञान तो यूनिवर्सल है, जीव मात्र के लिए है। तो आज अनुभव की यात्रा आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारे पास बताने आ रहे हैं वे हाउस वाइफ है, बड़े बिजनेसमैन के हाउस वाइफ है। उनका अनुभव सुनते हैं, उन्होंने दादा भगवान को कैसे उपयोग किया और खुद दादा स्वरूप कैसे हुए देखते हैं। जय सच्चिदानंद। पूनम बहन खुल्लर पधारिए। जय सच्चिदानंद। आवाज ठीक है ना जी? ठीक आ रही, बिल्कुल। मेरा नाम पूनम खुल्लर है, पंचकुला हरियाणा चंडीगढ़ के पास के निवासी हैं। टिपिकल पंजाबी फैमिली को बिलोंग करती हूँ। लालन पालन बहुत प्रेम से हुआ। हमारे फादर जो हैं वो डिलाइटफुली पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं। उनकी डिक्शनरी में हमने आज तक ना तो नो वर्ड सुना, ना कभी सुना कि मैं थक गया हूँ। और किसी का भी काम करना हो तो किसी भी टाइम पर किसी भी टाइप का हो वो हमेशा तैयार रहते थे। जैसे दादा कहते हैं ना ऑब्लाइजिंग नेचर, बिल्कुल वैसी नेचर थी। और जो हमारी मम्मी है वो एकदम से निडर क्रांतिकारी विचारों वाली, बिल्कुल सच बोलने वाली, चोरी नहीं करने वाली, नाम ही नहीं था किसी का, पैसे के प्रति कोई छल कपट नहीं था किसी भी प्रकार का। और ऐसे वातावरण में हमारा लालन पालन हुआ है। घर में किसी टाइप का कोई भी भेदभाव नहीं था। क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किसी टाइप की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। और जहाँ पर है टिपिकल पंजाबी फैमिली से, तो जब आप धर्म की तरफ जाते हैं तो हमारे धर्म का क्या मतलब था कि घर में भगवान की फोटो लगी है तो उसमें इच्छा है तो नमस्कार कर दीजिए, घर से बाहर जा रहे हैं तो नमस्कार कर दीजिए, या साल में एक बार रामलीला जरूर देखते थे। तो धर्म के मामले में सिर्फ इतना ही एक्सपोजर था। तो ऐसे वातावरण में पलने की वजह से क्वालिटीज जो थी इनहेरेंट हुई अपने पेरेंट्स की तरफ से, लेकिन धर्म के लिए कुछ कोई खास कार्य नहीं किया हुआ था। 81 में मेरी शादी खुल्लर साहब से। वो टेक्सटाइल इंजीनियर हैं और अहमदाबाद में काम करते थे, तो गुजरात जाने का मौका मिला। वहाँ हम लोग 5 साल रहे। उस टाइम में गुजराती सीखी, समझ में आती थी, पढ़ने में भी थोड़ी थोड़ी आने लग गई। और 5 साल के बाद खुल्लर साहब बोले कि मेरे को 50 साल की आयु में संन्यास लेने का है। तो फर्स्ट रिएक्शन मेरा हुआ भी आप 5 साल के बाद बता रहे हो शादी के, तो 50 तो नहीं हो सकता, 55 में बात करेंगे। तो फिर ये पूछा भी आपको संन्यास लेना किस लिए है? बोले बाहर की कोई भी परिस्थिति मुझे अंदर से हिला ना सके, मुझे ऐसा बनना है, मुझे हमेशा समता में रहना है। तो मैंने कहा आप गीता पढ़िए। बोले गीता पढ़ी है मैंने, लेकिन वहां पर भगवान कहीं तो अर्जुन को बोलते हैं अर्जुन तू क्रिया करे बगैर, कर्म करे बगैर रह नहीं सकता, और कभी बोलते हैं अर्जुन कर्म संन्यास सबसे ज्यादा सर्वोत्तम वो है। तो बोले मेरे को तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स लगती हैं, मेरे को बहुत कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आता। तो ऐसी प्रवृत्ति होने की वजह से हम लोगों दोनों का झुकाव जो था अध्यात्म की तरफ था, और किसी भी धार्मिक क्रिया से बंधे नहीं हुए थे, इसलिए कहीं से कुछ भी जानने को मिलता था तो तैयार रहते थे। तो इसलिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों के प्रवचन सुने, चर्च भी गए, गुरुद्वारा भी गए, मंदिर भी गए, मस्जिद भी जाके आए, सब कहीं पे भी जाने का होता था वो भी चलता था। और साथ साथ में अगर कुछ करने को भी मिले, क्रिया योग किया, उसके बाद में सुदर्शन क्रिया भी की। सब तरह के जो हथियार थे हमने वो आजमाए अपने लिए। तो हम लोग 899 में हम लोग लेगोस में थे, तो वहां पर हर साल चिन्मय मिशन की तरफ से स्वामी स्वरूपानंद जी आया करते थे, और हर बार किसी न किसी टॉपिक पे वो बोलते थे। 7-8 दिन के लिए आते थे, तो कभी गीता कोई अध्याय है, कभी नवदा भक्ति पे बोले, कभी हनुमान चालीसा पे बोलते थे। तो उनको सुन के बहुत अच्छा लगता था। तो उसके बाद में वहां पर लेगोस में चिन्मय मिशन की क्लासेस भी चलती थी, वेदांत की, तो हमने दोनों ने वो क्लासेस अटेंड की। जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे मिस्टर राव, वो एज में हमसे बड़े थे और काफी बहुत लर्नर्ड भी थे, तो उनके साथ में हमने वेदांत पढ़ना शुरू किया।
और ऐसे करते करते आया साल 2005। संयमी पुरुष की बातें चलती थी, तो उन्होंने बोला कि ज्ञानी पुरुष आने वाले हैं और ज्ञान विधि होगी। मैंने तुम लोगों के नाम ज्ञान विधि में लिखा दिए। तो हम लोग उनका इंतजार करने लगे, और जैसे ही आप पुत्र आए तो हम सत्संग अटेंड करने के लिए चले गए। वहां गए तो बिहारी आनंद जी और भरतानंद जी थे। बिहारी आनंद जी उस दिन का सत्संग कंडक्ट कर रहे थे। उन्होंने पूछा, पूनम जी अगर चिंता चली जाए आपको चलेगा? मैंने कहा जी मुझे तो दौड़ेगा ऐसा होगा तो बोले आप सही स्थान पे आए हो। उन्होंने इससे पहले त्रिमंत्र बोला था। अभी हमें 2 मंत्र तो पीछे वाले आते हैं, लेकिन पहले वाला मंत्र ना तो हमने कभी सुना था ना ही कभी पढ़ा था। उसके वर्ड भी इतने डिफिकल्ट लगे। तो इससे पहले कि रिक्वेस्ट करूं तो बिहारी आनंद जी ने उस दिन उसकी एक्सप्लेनेशन दी। जैसे ही उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी तो मजा आ गया कि क्या बढ़िया मंत्र है, और अपने तीसरे मंत्र में ओम नमः शिवाय का भी डिफरेंट मीनिंग सुनने को मिला, तो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में जितने दिन भी थे हम लोग अटेंड करते रहे सत्संग, और 22 जुलाई को दादाजी वहां पहुंचे और 23 जुलाई को ज्ञान विधि हुई। और राव सर ने हमें क्या क्या भेजा कि आज तुम्हारे कोटि कोटि जन्मों के जो पुण्य हैं वो फल देने वाले हैं। इसलिए, और ये भी बताया कि आपको क्या क्या करना है, कि दादा की दृष्टि में दृष्टि डालनी है और कैसे बैठना है, जय सच्चिदानंद बोलते रहना है। उन्होंने हमें पूरा तैयार करके ज्ञान विधि के लिए भेजा। ज्ञान विधि हुई और बहुत अच्छा अनुभव भी बहुत अच्छा रहा। तरह तरह से जगह जगह से दादा की आवाजें सुनाई देती थी। बीच में ऐसे लगा कि ठंडी हवा के झोंके भी आ रहे हैं। बाद में ऐसे लगा कि मेरे आसपास कोई बिल्कुल हल्के हल्के पांवों से मेरे साथ आसपास चल रहा है, किसी का कपड़ा मेरे बाजू को छू के गया है। तो जब पूरी ज्ञान विधि पूरी होगी उसके बाद आंखें खोल के देखा कि ये साउंड सिस्टम कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं, कि कैसे आवाज तरह तरह से आ रही थी, क्या साउंड सिस्टम ऐसा है या उनकी आवाज ऐसे गूंज रही थी। बाद में ये देखा कि एसी की डायरेक्शन क्या है, एसी स्विंग पे है या कैसे है। और फिर ये भी लगा कि एक ही बार या 2 बार ही हवा आई है, तो 2 घंटे में 2 बार का स्विंग नहीं हो सकता, ये कुछ और है। तो साथ वाले जो बैठे थे उनसे भी पूछा कि आपको भी फील हुआ कि हम दोनों के बीच में से कोई निकल के गया है? बोले नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, क्योंकि बिल्कुल साथ में बैठे, कोई जगह ही नहीं है जहां से कोई क्रॉस कर जाए। तो ऐसे ऐसे अनुभव हुए। और बाद में जब आज्ञा समझाई तो बिहारी आनंद जी ने मुझे और खुला साहब को खड़ा करके आज्ञा समझाई, तो स्थूल रूप से आज्ञा भी समझ में आ गई। अब आई 24 तारीख की सुबह, एकदम से नई सुबह, मेरे अंदर बाहर एकदम से गहन शांति थी। खिड़की के पास जाके देखा, क्या ऐसा तो नहीं बाहर ट्रैफिक ही नहीं है? देखा ट्रैफिक चल रहा है, साउंड भी है, लेकिन जो शांति थी उसमें कोई फर्क नहीं था। और ऐसा लगे जैसे सूर्य का उजाला भी है वो भी शांत हो गया है, सुबह का रंग ही अलग है। और उधर खुलर साहब वो अपने उल्लास में घूम रहे हैं, और दोनों को ये लगा कि हाँ आज हम दोनों के साथ में हमारे अंदर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। और आज तो हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि जिस सबको जानने के लिए खुलर साहब प्लान कर रहे थे कि मैं संन्यास लूंगा, वो घर बैठे हमें प्राप्त हुआ। और कोइंसिडेंटली वो खुलर साहब का 55th ईयर भी था। उसके बाद में हमें कन्नू दादाजी के साथ 15 दिन सत्संग का मौका मिला। उसमें बहुत अनुभव हुए, जैसे मेरे मन में प्रश्न हो दादा सामने से उसका जवाब दे रहे थे। मैं एक बार तो लगा कि शायद किसी ने कैसे हुआ, मैं तो बोली भी नहीं हूँ और दादा ने जवाब कैसे दे दिया। और जो घर पे मैंने भाव किए, क्योंकि दादा घर पे आने वाले थे, खाना बनाते समय जो मुझे भाव हुए, अगले दिन दादा ने बिल्कुल वैसा वैसा किया। और ऐसा मतलब वो 2007 में भी आए, 2009 में भी आए, हर बार कोई ना कोई ऐसा उनके साथ में मेरे अनुभव आया। और मुझे बहुत पहली बार तो बहुत आश्चर्य भी और आनंद भी पूरा आया। उसके बाद में दादाजी तो चले गए। उसके बाद में फिर ज्ञान समझने का है या आज्ञा पालन करने का है, वो प्रोसेस चालू हुआ। मैं वहां पर स्कूल में टीचर थी। उसके मुझे 2 फायदे हुए। पहले कि स्कूल में जाओ, पहले क्लास में जैसे क्लास में एंटर करना, जो भी स्टूडेंट बैठे हैं सब में शुद्ध आत्मा देखने की, सबकी शुद्ध आत्मा को प्रणाम करने का, उसके बाद क्लास चालू करने की। और जब होम टाइम होता था उसमें भी 400-500 बच्चे तो देखने को मिलते ही मिलते थे, तो सामूहिक रूप से भी सबकी शुद्ध आत्मा को नमस्कार होता था।
दूसरा ये था कि मैं केमिस्ट्री की टीचर थी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाती थी। तो मुझे पढ़ाने के टाइम पे मैं मोस्टली एग्जाम्पल देके पढ़ाती थी, या बच्चों को कहती थी कि इसको विजुअलाइज करो, ताकि उनको जो फंडामेंट्स हैं वो इजीली समझ आ सके। उनको कराते कराते मेरे खुद का स्वभाव भी वैसा ही था कि जो भी कुछ भी समझना है, जैसे ही कुछ भी दिखा इमीडिएटली उसकी पिक्चर बन जाती थी माइंड। तो अभी जब इसमें क्या हुआ कि पहली तो आज्ञा पालन तो शुद्ध आत्मा देखने की हो गई, दूसरी में जब ज्ञान समझने का समय आया तो जो जो भी उन्होंने भरतानंद जी ने या बिहारी आनंद जी ने जो जो भी उसमें दृष्टांत बताए वो एकदम से अंदर फिट हो जाते थे और एकदम से समझ भी क्लियर हो जाती थी। साथ ही साथ में जो कुछ वेदांत में सीखा था उसमें भी, क्योंकि पता था अंतस्करण क्या है, उसके कौन से पार्ट हैं और एक्शन कैसे होता है, स्पीच कैसे बनती है, ऐसे बेसिक इंफॉर्मेशन सारी थी। तो उसमें भी ज्ञान समझने में काफी सहायता मिली। उसके बाद में आप पुत्र तो चले गए, उसके बाद में जो पुस्तकें थी टकरार चालिए, हुआ सुन्याय, भोगे तेनी भूल, ऐसी सब पुस्तकें भी पढ़ दी और उसका प्रोसेस, ज्ञान का उपयोग का प्रोसेस भी चालू रहा। ऐसे करते करते जैसे 3 साल हो गए तो फिर मुझे लगने लगा कि हाँ, मैं अभी शुद्धात्मा के दर्शन भी करती हूँ, खुद को शुद्धात्मा की प्रतीति भी है और अनुकूल परिस्थितियां थी, सुख सुविधा वाला जीवन था, इसलिए लगता था कि सब फाइलों का निकाल भी संभाव से ही हो रहा है। तो बाद में ऐसे लगता है ज्ञान क्या है, क्या यही ज्ञान है खाली? ये मन में बार बार मुझे प्रश्न उठने लगा, इसके आगे क्या? तो जब नेक्स्ट टाइम कांति आनंद जी के साथ मेरा फर्स्ट टाइम का इंटरेक्शन था तो उनसे पूछा कि अब ज्ञान क्या है? तो बोले ज्ञान वो प्रकाश है जिसमें अपने सिवा किसी दूसरे की गलती दिखाई ना दे। जैसे उन्होंने बोला तो हमें डायरेक्शन मिल गई कि हाँ, ये हमने अभी तक आज तक कभी इसका प्रयोग नहीं किया, तो अभी ये प्रयोग चालू करते हैं। तो देखा कि हम लोगों में कितनी गलतियां देखते हैं, लेफ्ट एंड राइट गलतियां दिखती थी लोगों की, और जितनी बार फिर गलती देखो उतनी बार प्रतिक्रमण करो। फिर आप पुत्रों के पास गए, भरतानंद जी से कहा कि हमें तो, खुल्लर साहब ने कहा हमें तो चाबी दीजिए जी। तो भरतानंद जी ने कहा, दादा कहते थे कि किसी की गलती देखना उसके संडास में हाथ डालने जैसा है। अब मैं और मेरी एक्टिव इमेजिनेशन जैसे किसी की गलती देखूं, साथ ही साथ में अपने दोनों हाथ संडास में देखूं उनके। अब कितनी देर ऐसा चलता, धीरे 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 ये क्या हो रहा है, प्रतिक्रमण भी करो और हाथ भी अपने गंदे कर रही हूँ, तो धीरे धीरे उसमें से देखना कम हुआ। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जैसे मुंह से भी निकलने लगता तो उससे पहले ही हाथ अपने संडास में दिखते और प्रतिक्रमण चालू हो जाता। फिर धीरे धीरे मन के अंदर से भी देखा कि अभी उसकी गलती देखी है, तो तब भी दिखता था और प्रतिक्रमण भी चालू रहता था। ऐसे करने से गलती देखना बहुत कम हो गया और ऐसा समझ में आया कि सब लोग अपनी, सबके अंदर शुद्धात्मा है, सब अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से, हमारे यहाँ बोलते हैं कि डुगडुगी बजा रहे हैं, तो वे सब अपनी अपनी डुगडुगी बजा रहे हैं। ये समझ के काफी मन को शांति सी मिली। और एक बात साथ साथ में व्यवस्थित का भी चलता यूज करते थे व्यवस्थित को, फिर धीरे धीरे समझ आया कि ऐसे ये गलत है जो व्यवस्थित को यूज करते हैं। तो अपने मन में एक सेट हो गई बात कि अगर मेरे से किसी का अच्छा हुआ तो उनका उदय कर्म है, उनकी व्यवस्थित के अधीन है, और किसी ने मेरे लिए अच्छा किया तो मैं हमेशा के लिए उनकी कृतज्ञ बन गई। और दूसरी तरफ दूसरा पार्ट आया कि अगर मुझसे किसी को दुख हुआ या मैंने किसी की भी गलती देखी तो मेरे लिए प्रतिक्रमण है, और किसी के थ्रू मुझे दुख पहुंचा है तो मेरा उदय कर्म है, मेरे व्यवस्थित के अधीन है, मेरे कर्म का फल है। ये बात बहुत अच्छी तरह से मेरे अंदर सेट हो गई थी। इसके बाद में अपनी और भी कई कमजोरियां देखने को मिली। अपने सोचती थी कि हाँ, मुझे तो लक्ष्मी के प्रति बिल्कुल लोभ नहीं है। तो ऐसे सत्संग चला, उन्होंने बोला हाँ जी आप तो लोभ है कि नहीं? हमें ना, हमें तो कोई लोभ नहीं है, किसी के पास ज्यादा है तो भी फर्क नहीं पड़ता, किसी के पास कम है उसका भी कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो फिर उन्होंने नेक्स्ट, परतानंद जी ने नेक्स्ट स्टेप निकाला, आप नोट अपने पर्स में कैसे रखते हो? मैं तो सीधे ही नोट रखते हैं। मैं तो कहते फोल्ड करके रखते हो? नहीं नहीं, हम तो फोल्ड नहीं करते, हम तो सीधे ही रखते हैं। फिर आया कि अच्छा, आप जब नोट देने लगते हो तो कौन सा नोट देते हो, कि गंदे वाला देते हो, साफ वाला देते हो, कैसे देते हो? मैंने कभी बॉदर नहीं किया था कि कौन सा, जो
पहले आ गया वो नोट दिया, खुश होती रही कि हाँ मेरे में लोभ नहीं है, जो माना हुआ है वो ठीक ही है। फिर उसके बाद में आया, आप जब नोट काउंट करते हो तो आपको कैसा लगता है। अब नाइजीरिया ऐसी जगह है जहां पर सारी की सारी सैलरी आपको कैश में मिलती थी, और खुलर साहब बिल्कुल काउंट नहीं करते थे। तो बैंक में भी पैसे नहीं जाते थे, पैसे घर में रहते थे। और मेरे को वो बोलते थे हाँ मैंने काउंट नहीं किए, ठीक ही होंगे पर काउंट कर लेना। और मैं बहुत आनंद ले लेके काउंट करती थी, और कुछ दिनों के बाद कबर्ड खोल के देख लेने का भी, हाँ इसमें कितने हो गए हैं। तो उसमें फिर पता चला कि हाँ लक्ष्मी का लोभ पड़ा है। बाद में तो फिर जब एक बार मालूम पड़ गया, उसके बाद में भी प्रक्रिया तो चालू ही रही, क्योंकि काउंट करने पड़ते थे, लेकिन हंसी आती थी। तो वो जो आसक्ति थी वो कम होती चले गई, वो भी छूटा। अपने अंदर सत्य के प्रति आग्रह भी दिखा कि जो पकड़ लिया है अपना व्यू पॉइंट है यही सही है। लेकिन ज्ञान के बाद धीरे धीरे वो भी ढीला होता चला गया। ऐसे ही 2012 में खुलर साहब ने कहा, मैं यहाँ 2011 में आई, मेरी बड़ी बेटी की शादी थी, मैं 5 नवंबर को यहाँ पहुंची हूँ, और 5 जैसे मैं घर पहुंची मेरे को फोन करते हैं कि मैंने रिजाइन कर दिया है और नाइजीरिया छोड़ के आ रहा हूँ। तो मैंने पूछा भाई मेरे जाने के बाद किया है, क्या बात हो गई? नहीं, कहते बात कुछ नहीं हुई, मुझे अब अपने लिए ही काम करना है, अपने लिए जीना है मुझे। उनको अध्यात्म का जो था कि मुझे विज्ञान में रहना है और इसलिए जीना है। मेरे को आ गए वापस। तो मुझे थोड़ा सा, तो थोड़ा नहीं काफी देर तक फील होता रहा कि हाँ अभी मैं तो अच्छी लाइफ थी एकदम से, बच्चों को देखने का मौका मिलता था, बहुत अच्छे बैचेस को पढ़ाती थी, अच्छी मजेदार सुख सुविधा वाली लाइफ थी। ये यहाँ पर अभी यहाँ पर आ गए। उनको तो एक दिन भी फर्क नहीं पड़ा, मेरे को 6-7 महीने लगे एडजस्ट होने के लिए दोबारा से। और इसके बाद में कि यहाँ आने के बाद में अभी अपना सत्संग तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर भी चिन्मय मिशन की क्लासेस चलती थी। चिन्मय मिशन से एक स्वामी जी थे, वो आते थे, बहुत ही मधुर और सटीक भाषा बोलते थे। यहाँ पर उन्होंने उपनिषद पढ़ाने शुरू किए। जब वो उपनिषद पढ़ाएं, और वो उस पे एक प्रसंग था कि एक शाख पे 2 पेड़ बैठे हुए हैं, आत्मा और प्रकृति के बारे में, कि 2 पंछी बैठे हुए हैं, उनका स्वभाव के बारे में बात वो बोले, और मेरे अंदर सब दिखता था, क्योंकि देखने वाला भी अंदर है और जिसको देखना है वो भी अंदर है। वो क्या बोल रहे हैं वो इधर में सब समझ में आता था। और मुझे खुला साहब से पूछना कि स्वामी जी को भी ऐसा महसूस होता होगा कि नहीं जो हमें महसूस होता है। तो और ये भी देखा कि जो जो वेदांत में हमने जाना था उसके अर्थ हमें समझ आए अपना ज्ञान प्राप्त करने के बाद। 2009 में दादाजी जब वहां लागोस में आए, तो एक सत्संग से निकलते उन्होंने मुझसे कहा कि ज्ञान में पक्की हो जाओ, आज्ञा को समझ लो, नहीं तो काला नाग डस जाएगा। तो समझ में आ गया। राव सर से भी बात करी, खुलर साहब से भी बात करी कि दादा ने ऐसा बोला, तो ये तो समझ में आ गया दादा भविष्य के लिए चेतावनी दे रहे हैं कि तैयार हो जाओ। और 2014-15 में बहुत विकट परिस्थिति आई, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। और पर जैसे ही संयोग खड़ा हुआ, सबसे पहला वाक्य की अवस्था दीपकानंद जी, दीपकानंद जी, रचना उनमें लेफ्ट राइट मैंने उनमें दोष देखे कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, और अपना क्षत्राणी रूप भी दिखाई दिया जो तलवार निकाल के बाहर खड़ा था। तो साथ ही साथ में जैसे मैं उनके प्रति मेरे भाव ऐसे ऐसे हो या मैं उनमें तन्मयकार हूँ, साथ ही साथ में ज्ञान खड़ा हो जाए कि तुम्हारा व्यवस्थित है, तुम्हारे कर्म का हिसाब से फल आया है। तो किसके लिए तलवार निकाली है, किसको बोल रही हो? पोस्टमैन है वो तो, क्यों अपने को। तो धीरे धीरे प्रतिक्रमण किए, उनके प्रतिक्रमण करने के बाद में कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, छूट गया, लेकिन मेरे अंदर अभी भी सब कुछ जकड़ा पड़ा था। तो फिर धीरे धीरे अपना अंदर देखना शुरू किया, देखा कि हाँ भाई मैंने कहाँ कहाँ पर मेरे किस किस व्यवहार से उनको क्या क्या ठेस पहुंची होगी या दुख पहुंचा होगा, वो सभी प्रसंग भी दिखाई दिए। फिर से उनके प्रतिक्रमण किए, तो उनकी फाइलें, जो वो फाइलें थी, वो धीरे धीरे दिखनी मुझे बंद हो गई। अगर दिखती हुई थी तो यही होता था कि हाँ जी उनकी शुद्धात्मा को नमस्कार करना है और
उनके कल्याण की भावना करनी कि आप उनका कल्याण। लेकिन अपना मन अभी भी छूटा नहीं था। तो उसके बाद में अंदर वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चलती रही। फिर दिखा कि मेरे में मान की गांठें कौन सी हैं, मेरे अंदर मोह की गांठें कौन सी हैं, मेरी कौन कौन सी मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं पर मेरी पकड़ कितनी सख्त है। ये सब देखने के बाद में धीरे धीरे जो ये भी खुलर साहब ने बोला संयोग है, वियोग के लिए आया है। फाइल 1 के साथ में भी खूब बातचीत की, डांटा डपटा भी, उसको समझाया भी, और धीरे धीरे जो ये था प्रसंग जो है उसमें मैं बाहर आई। लेकिन आज मैं सोचती हूँ अगर मेरे पास टेलीफोन करने का मुझे पहले मालूम होता तो मैंने दादा को कितनी बार टेलीफोन कर लिया होता, या मैंने सांकल खींच ली होती। तो ये जो कोरोना का लॉकडाउन का समय है हमारे लिए वरदान बन के आया है। उसमें बहुत सारे महात्माओं के एक्सपीरियंस सुने, बहुत सारे क्वेश्चन सुनते हैं, जो हम अपने खुद के क्वेश्चन है वो दूसरों के मुंह से भी सुनने को मिलते हैं, या जो अपनी समझ है उसमें भी क्लैरिटी आती है। और महात्माओं की निष्ठा देखी कि कितने सभी लोग कितने इन्वॉल्व हैं ज्ञान के अंदर। और रजनीकांत भाई के लिए तो प्रणाम है, उनकी सिंसेरिटी को देख के और उनकी कमिटमेंट को देख के। और सभी आप पुत्रों को सुनने का मिला, पुरुषार्थ हर एक की नेचर का भी मालूम पड़ा कि कौन सी चीज पे एम्फेसाइज करता है, वो भी देखने को मिला, उससे जानने को मिला कि हाँ अगर इनको सुनेंगे तो मुझे ये प्राप्त होने वाला है। और दीपिकानंद जी, आई डोंट वांट टू पुट यू इन स्पॉट, पर क्या कहूँ आपके बारे में, यू आर पावर हाउस, ऑल इन वन। आप तो पुत्र हैं, झीलते भी हैं, गाते भी हैं, सब्स्टिट्यूट भी करते हैं और खुद भी सत्संग भी करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो जिसको आप पुत्र को भी आपसे पूछने का तो वो भी पूछते हैं। और जब आप, मेरा तो खुद का अनुभव है और मेरे हिसाब से बहुत दूसरों महात्माओं का भी अनुभव होगा, जब आप वारिस बोलते हैं, जैसे ही आप बोलते हैं शूरवीर तारे लाभ जो, तो मेरी जो खून में, किसी की खून ब्लड में जो ठंडक होएगी वो सब भाग गई। सब देखो कितने जोश से, मेरे को लगता था आप पूछते हाउस जोश, मेरा भी जोश पूरा है, मेरे में भी, मैं भी दादा की संतान हूँ तो मेरे में भी उतना ही जोश है। आप सच्ची शूरवीर हो, शूरवीर आप तो पुत्र हुआ। जय सच्चिदानंद। मेरे से कोई गलती होगी हो तो प्लीज माफी करें। और ऐसे क्या कि इवॉल्व होते जा रहे हैं, तो आपसे सभी से ये प्रार्थना करूंगी कि आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं इस मार्ग में आगे बढ़ सकूं। जरूर से। अभी आपके लिए तो अभी कुछ बोलना ही रहा नहीं। आई विल से very clearly explain, lucidly explain and precisely explain. आपके आवाज में भी एक वजन है और it is not out of प्रकृति, just प्रकृति, but that is out of your conviction. ये जो हमेशा जब आपको डाउट होता है तो क्लैरिटी नहीं होती है ना, तो आवाज मरमरिंग जैसे निकलती है, पर जब क्लैरिटी होती है तो वो बहुत लाउड, क्लियर एंड क्रिस्प निकलती है। That is my observation. And best part, you being a teacher and having that learning attitude, आपको जो ये पढ़ाना तो है, लेकिन पढ़ाते वक्त आपकी डिलीवरी परफेक्टली जाए तो स्टूडेंट भी ठीक तरह से पढ़ पाए। इसीलिए आपने जो बताया कि जो कुछ भी हो उसे विजुअलाइज करो, तो ये जो आपकी दृष्टि थी, यानी ये दो ऑल्दो इट इज अ रिलेटिव दृष्टि बट रिलेटिव विजन, बट वो आपको ज्ञान को समझने के लिए, समझाने के लिए, मेन तो समझने के लिए बहुत उपयोगी हो जाता है। और जैसे आपने बताया, भरत आनंद जी ने ऐसा ही बताया, तो आपको एवरी टाइम विजुअलाइज होता है, एंड दैट वाज देयर टू अलर्ट यू, कॉशन यू ऑल द टाइम, एवरी टाइम। बहुत बढ़िया है। मैं तो सोच रहा हूँ कि कहाँ जाऊं, कहाँ। और दूसरी एक बात ये सही है कि ये दृष्टि मिलने के बाद आपको कोई भी धर्म, कोई भी मान्यता, कोई भी मार्ग का कोई भी बात कहीं से भी आए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या बोल रहे हैं, मुझे क्या मिला है, मैं कौन हूँ, वे कौन है। और जीवन की कठिनाइयों में आपको ये जो समाधान एक तरफ ऐसा हुआ, वो प्रकृति के कारण कि आपने थोड़ा विरोध किया कि अंदर से बड़ा ये कैसे हो सकता है, तो लेकिन ये ज्ञान भी इतना प्रबल है
पावरफुल है कि आपने कहा कि मेरा व्यवस्थित है तो इनको बोलने का क्या मतलब है। अब ये जो शुरुआत बाहर दिखा देते ना, वो शुरुआत अपने अंदर अपने गलतियों के सामने लड़ने के लिए मतलब उसको समझने के लिए करना है, वरना कुछ नहीं है। उसके साथ लड़ना है ना, उसको सपोर्ट नहीं करना है, उसको आधार नहीं देना है। फैंटास्टिक, मुझे तो बड़ा आनंद हुआ। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बाद में दोबारा सुनूंगा। बहुत अच्छा है। और आपको वैसे संस्कार से, माता पिता से, दोनों तरफ से क्या क्या कुछ मिला। ऐसा है ना कि जब आपके माता पिता से ही कुछ ठोस सिद्धांत जब मिल जाते हैं जीवन का, एक सच्चाई का, एक सिद्धांत का, एक लाइफ प्रिंसिपल का, कि ये गलत नहीं, ये रास्ता हमारा नहीं, उसके आधार पर एक आपका जो चरित्र बनता है ना, एक जो इमेज बनती है, वो इट इज अनपैरेलल। सो योर बिगिनिंग वाज आल्सो एक्सेलेंट। और फिर तो ऐसा है ना कि जैसे दादा भगवान ने बताया था कि ये ज्ञानी ऐसा निकला है ना कि यहाँ जो जो ऐसे अधिकारी लोग हैं ना, पुण्यशाली लोग हैं, महापुण्यशाली लोग हैं, वो यहाँ खींचे चले आ गए। तो देखो कैसे आपका मिलना हुआ, कैसे ये आपकी यात्रा रही, त्रिमंत्र की समझ देखो कैसे अच्छी मिल गई, और आपने उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। तो ये बात है, अब क्या बोले। फैंटास्टिक, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल एक्सपीरियंस। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पूनम बेन, एक्सलेंट आपका एक्सपीरियंस। और हमको भी जानना मिला कि आप तो अच्छी टीचर है, तो एक विनंती है हमारी कि आप प्लीज ज्वाइन अस इन जूनियर सत्संग, so I can retire from there and you can take her from there. Please, अभी विनंती है कि please you come and join us, okay? अच्छा, अभी और एक और बात भी, सॉरी रड्डी भाई, ये जो साइंटिफिक विजन वाले जो होते हैं, यानी साइंस की जो पढ़ाई की है, जैसे आपने ये जो आपके सब्जेक्ट है ना, बड़े खतरनाक है, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, फिनिश, और वो आप पढ़ाते हैं, यानी अगर कोई माहिर होता ना तो ही पढ़ा सकता है। तो ये सब्जेक्ट ही ऐसे है कि जो अगर ये इसकी गहराई में जाते हैं तो दादा का विज्ञान तो बड़ी अच्छी तरह से समझ भी पाते हैं, समझा भी पाते हैं। सो प्लीज बी हेल्पफुल टू दादा जगत कल्याण। थैंक यू सो मच। जय सच्चिदानंद। नहीं, आपको मिल गया, हमको रिटायरमेंट का कूलर पे एहसास की जैसा हमको रिटायर का चांस मिल गया। So just before we hear Pulinan's experience, दो आपका excellent experience, inspiring experience, वो comments आया, एक अहमदाबाद से आया और एक कनाडा से आया। धन्यवाद। Pulinan ji, if you can share a short experience, then we'll do 3 months. વેલ એટલું કઈ શોર્ટમાં કે જ્યારે हिंदी सॉरी, शॉर्ट में मैं संक्षिप्त में मैं इतना कहूँगा कि जब शरीर साथ नहीं देता है, थक जाता है, पुरुषार्थ करने में मन बोलता है जाने दो, तो दादा की बात याद आती है कि दादा ने कभी ऐसा नहीं कहा, पुद्गल का पक्ष कभी नहीं लिया। सुबह 6:30 बजे कितनी भी खराब हालत होती थी फिर भी उठते थे। फिर उनके एक्सपीरियंस कि इतने सारे जॉन्डिस में भी वो कच्छ जाके ज्ञान बगी दी। तो ये जो उनका देखा था सब, कितना पुद्गल का सुनते नहीं थे, मन का नहीं सुनते थे, तो ये सब बातें जब ध्यान में आ जाती है तो हमारा भी पुरुषार्थ बढ़ जाता है, मन के विरुद्ध, पुद्गल के विरुद्ध, और आत्मा का जो हमारा पुरुषार्थ है, निश्चय बल है, उसको आधार मिलता है और हमारा गाड़ी आगे और चलते रहती है। जितने मैं कहूँगा। वेरी गुड। चलो, आपने 3 मंथ बोला दिया तो आप पूनम बेन कोलर साहब आप फॉलो करेगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंत, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो नमो वज्जायाणम, नमो वत्सायानम,
नमो लोए सव साहुणा नमो लोये सव ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो सव पावपणासनो सब पावपणासनो मंगलाणंच सवेसिं मंगलान् परमं हवै मंगलम् परमं ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय जय सच्चिदानंद। हाँ। जय सच्चिदानंद।